और आपको इस शहर को बताना है कि चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे फलस्तीन में हो, चाहे सीरिया में हो, अगर अमेरिका और इस्राइल जुल्म करेगा तो तुम्हारा शहर पूरी ताकत के साथ इस शहर में तहरीक चलाएगा और ये बताएगा कि यही वो शहर है जहां से तहरीक उठती है तो पूरी दुनिया में जाएगी। ऐसी गुजारिश मैं आपसे करता हूं। मेरा मशवरा तो यही है, जो कुछ भी हो ये हमारे रसूल की निस्बत का सवाल है, हमारी कौम का सवाल है, ये किसी एक फर्द के झगड़े का सवाल नहीं है। और मैंने निहाल साहब से सीखा है कि अगर किसी जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है तो वहाँ पर छोटे बन जाओ, आप जहाँ बुलाएंगे वहाँ हम जाएंगे। ऐसा इस शहर के लिए वो एक्शन कमेटी के अंडर में तहरीक चला चुके हैं 2000 में। ये निहाल साहब की खूबी थी। और इत्तेहाद ज़िंदगी है, इंतसार मौत। अगर तुम दुनिया को बताना चाहते हो, अगर तुम दुनिया में 59 देश मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें से बहुत सारे अय्याशियों में डूबे हुए हैं, मगर आज गोदी मीडिया का बोलने का तरीक़ाकार बदल गया क्योंकि मुस्लिम ममालिक ने खड़े होकर बोलने लगा है कि इस्राइल जुल्म कर रहा है, उसको रोकना चाहिए। मैं निहाल साहब को जानता हूँ कि जब वो अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ने बमबारी किया और हम किसी के घर गए तो वो सोडा लाया तो वो पूछे किसका है, बोले यार ये कोको कोला या उसका, बोले नहीं मैं वो नहीं पीऊँगा। उस वक्त तो जब से वो बायकाट का ऐलान किए थे, मालेगांव शहर का सोडा ही पीते थे। जब जब मैं उनके साथ रहा तब तक मैंने यही देखा है। उनकी एक खूबी ये थी कि अगर वो सोच लिए, मैं पूछा उनसे 2000 में जब MERC के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू किए थे तो मैं बोला साहब आप क्या कर रहे हैं, मुझको ज़रूर समझ नहीं आ रहा। बोले मैं एक मकसद लेके चलता हूँ, ये मकसद रहता है कि यार मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ मेरे शहर का कितना फ़ायदा होगा, मेरी कौम का कितना फ़ायदा होगा, वो पूरी बात उनके दिमाग में रहती थी और वही तरीक़ेकार से आगे बढ़ते थे। तो मुस्तकीम भाई को मैं बोला कि यार तू सब मिली तंजीमों को इकट्ठा कर, क्योंकि हम लोग जो है हनीफ साबिर के साथ जाते थे हर मकतब फ़िक्र में और उनको बोलते कि ये काम करना है। सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी गुलाम रसूल फ़तेह मैदान के जलसे में यही फ़लस्तीन का जलसा था, उसके खिलाफ ही था। वहाँ पर उनको मैं तकरीर करते हुए सुना था, बहुत जज्बाती तकरीर करते थे, लोग गली से निकलकर बाहर आ गए थे जब वो तकरीर करने लगे थे। तो हम यहाँ पर जो बैठे हैं इतने कम लोग हैं, ये मत समझिए कि यार हम जो है बहुत थोड़े हैं। आपका यहाँ से उठकर ये काम रहेगा कि हम एक मज़लूम फ़लस्तीनियों को बचाने जा रहे हैं। जब हमने इनका बायकाट करना शुरू किया था, अतर अशरफी भी थे उस वक्त, तो हमने उस वक्त तो कहा था कि आप अगर एक सोडा पी रहे हैं तो एक फ़लस्तीन का खून पी रहे हैं। ये बात ध्यान रखना। उसका 5% टैक्स वो हथियार में लगाता है फ़लस्तीनियों को जुल्म करने के लिए, कोका कोला का 5% टैक्स जाता है। ये आप लोग अगर इसको रोक दिए, हमने जब जहाँ खड़ा होकर फ़ोन कर वो बोलते थे कॉर्नर मीटिंगों में, जिस दिन से शाहिद आलीशान में चले जाओ उस दिन से आज तक वो मालेगांव शहर का ही कोल्ड ड्रिंक रखता है, वो रखा नहीं आज तक। ज़्यादातर वो अतर अशरफी जब मामला ठंडा हो गया, यहाँ होटल खोले थे, वो बताने लगे कि यार मैं वो उस स्पाइड वाले का फ़ोन किया कि यहाँ पर फ्रिज रख गई है, तो बोले मालेगांव में कुछ नहीं देना है। अरे उनके दिमाग में आ गया था कि मालेगांव शहर का बायकाट करना जो रहा है वो कामयाब तरीन था उस वक्त।
रिजवान सर, एक दफे मालेगांव का शहर अगर एक आदमी दिल में रख देता है तो एरोमा थिएटर जैसे लोगों को बर्बाद कर दिया, मगर थिएटर में नहीं गया। ये आपकी ताकत है। ये आपको इस शहर को बताना है कि निहाल साहब 66 साल की पार्टी में क़यादत करते हुए चले गए तो क्या हुआ। आज उनकी कौम, उनके मानने वाले वापस वो दिन लाने वाले हैं। ऐसा अगर आप बता दिए, इस शहर को इत्तेहाद कर दिए और ये बता दिए, ये क्या हर एक जाकर जगह बात जाती है। निहाल साहब बताते थे कि असेंबली हॉल में एक अंग्रेज दिखा तो वो पूछे ये क्या कर रहा है वे, तो बोले ये लिख रहा है कि कौन लीडर क्या बात बोलता है, कौन सा विषय कौन उठाता है, तो ये अक़वाम मुत्तहिदा में वो लिख कर भेजे हैं, भेजते। हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ सीबीआई के लोग होंगे, एसआईटी के लोग होंगे, यहाँ खुफिया एजेंसियां आपकी बात सुन रहे हैं, सब बात पहुंचेगी, मगर सोचेगी कब। मान लो हमने ऐलान कर दिया कि एक बड़ा जलसा आम हम लेंगे, एहतजाजी जलसा आम, और वहां अगर 500 लोग आएंगे तो क्या हमारी ताकत मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। अगर आप एक धरना दिए और कोतवाली रोड बंद नहीं हुई तो वो तहरीक मानी नहीं जाएगी। कोई भी फैसला करो इत्तेहाद के साथ करो, और हमको ये बताना है कि हम वो जंग रोकना है। उमर बिन खत्ताब जब उनसे मुकाबला करने के लिए मक्का शरीफ से निकले तो यहूदियों की किताब में लिखा हुआ था कि एक घोड़े पर उसका नौकर बैठा हुआ रहेगा और वो मस्जिद अक्सा में दाखिल होगा तो उससे तुम जंग मत करना, जंग हार जाएंगे। तो उमर बिन खत्ताब का नंबर ऊंट पे बैठे, कुछ देर वो चलते थे, फिर उनका जो नौकर था वो चलता था। तो जब मस्जिद अक्सा की हद में घुसे तो उनके नौकर का नंबर था, वो ऊंट पे बैठा हुआ था। तो फलक वो देखे इस्राएलियों ने, यहूदियों ने कि यार ये तो वही शख्स है, तो वो हथियार वहां डाल दिए थे। सलाउद्दीन अय्यूबी उनको 3 साल में फतेह करने वाले थे, मगर उनको 18 साल लगा था। क्यों? क्योंकि मुनाफिक लोग थे। हमारे शहर में यह देखना है कि फलस्तीन बचाओ कमेटी के साथ कौन आता है, कौन ताल खींचता है। उनको फलस्तीनियों से मोहब्बत है कि यहाँ सियासी तौर से किसको रोकना चाहिए वो है, किसके दिल की खलीस है, ये कौन सोचता है, ये आपको देखना है। और आपको इस शहर को बताना है कि चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे फलस्तीन में हो, चाहे सीरिया में हो, अगर अमेरिका और इस्राइल जुल्म करेगा तो तुम्हारा शहर पूरी ताकत के साथ इस शहर में तहरीक चलाएगा और ये बताएगा कि यही वो शहर है जहां से तहरीक उठती है तो पूरी दुनिया में जाएगी। ऐसी गुजारिश मैं आपसे करता हूं, मेरा मशवरा तो यही है, जो कुछ भी हो ये हमारे रसूल की निस्बत का सवाल है, हमारी कौम का सवाल है, ये किसी एक फर्द के झगड़े का सवाल नहीं है।